नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव क्वांटिटेटिव क्लासेस में। दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है राजीव क्वांटिटेटिव क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीपीएससी टीआरई 3.0 के संबंध में। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। कट ऑफ के बारे में, ऑल क्लास का, ऑल सब्जेक्ट का कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस-किस क्लास में एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि इतना से इतना कट ऑफ जाएगा, और उसमें मैं आपको आंसर की के बारे में भी बताऊँगा, कट ऑफ के बारे में भी बताऊँगा, और यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंध में इस चैनल पर अपडेट आता है, तो आपको सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 का आज यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आंसर की इसमें मैं आपको बताऊंगा, कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, डोमिसाइल के बारे में बताऊंगा, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। अब वन कैंडिडेट वन रिजल्ट क्या है? जैसे कि कोई शिक्षक है जिसका पहली से 5वीं में रिजल्ट हो गया है, तो 9 10 में भी वो क्या किए हैं, एग्जाम में बैठे हैं, तो उनका रिजल्ट उसमें भी हो गया, तो वो एक ही पोस्ट ले सकते हैं। तो यही है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, एक कैंडिडेट पे एक रिजल्ट देना है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर रिजल्ट होगा, यानी कि पहले डीवी होगा, उसके बाद रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, फिर हम वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इतने चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम बीपीएससी टीआरई 3.0 प्राइमरी टीचर पहली से लेके 5वीं तक के शिक्षक के कट ऑफ के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि कल आपका आंसर की आ गया था पहली से 5वीं के बारे में, तो मैंने जब एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि मेल और फीमेल का कैटेगरी वाइज इसमें बताने वाला हूँ कि क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए हम मेल का देख लें कैटेगरी वाइज। सबसे पहले जनरल में अगर आपका मेल है तो 73 से 77 आपका आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर फीमेल है तो 68 से 72, अगर ईडब्ल्यूएस है तो 69 से 73 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर फीमेल है तो 65 से 68। अगर ईबीसी मेल है तो इसका कट ऑफ जा सकता है 63 से 67, ये अप्रोक्स कट ऑफ है, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद पता चला गया है अनुमानित। फीमेल का अगर हम देख लें, ईबीसी फीमेल का देख लें तो 58 से 62, बीसी मेल का देख लें तो 69 से 73 इसका कट ऑफ जाएगा, और फीमेल का देख लें तो 66 से 69 जाएगा। एससी का देख लें तो एससी का 59 से 62 मेल का जा सकता है, इससे 1-2 नंबर कम भी हो सकता है अराउंड में। फिर फीमेल का अगर देख लें तो 53 से 55। अब एसटी का देख लेते हैं, तो एसटी का मेल का 55 से 58 तक जाएगा, और फीमेल का देख लें तो 48 से 50 तक इसका क्या होगा, कट ऑफ होगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 ये प्राइमरी टीचर का है। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा 11 12 के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम 6 to 8 के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए 6 to 8 का अगर कट ऑफ देख लेंगे तो हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं 6 to 8 का कट ऑफ, कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले 6 to 8 का अगर हम कट ऑफ बता दें तो सबसे पहले अगर जनरल है, जनरल मेल है, तो आपका साइंस अगर मैथ सब्जेक्ट है तो जनरल मेल का 77 से 80 तक जा सकता है कट ऑफ। अगर आप एसएसटी में, जनरल मेल अगर एसएसटी है तो 77 प्लस 4 जा सकता है, ठीक है, 79 प्लस 4 जा सकता है। अगर हिंद, पहले मैं आपको जनरल साइंस और मैथ बता देता हूँ। जनरल अगर फीमेल है तो 71 से 75 जाएगा, ईडब्ल्यूएस मेल है तो 72 से 75, अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो 65 से 68, ईबीसी मेल है तो 61 से 64, ईबीसी फीमेल है तो 57 से 60, बीसी मेल है तो 72 से 76 जाएगा इसका कट ऑफ, बीसी फीमेल है तो 66 से 70 कट ऑफ जाएगा, एससी मेल है तो 55 से 58 तक जा सकता है, इससे 1-2 नंबर कम या बेसी हो सकता है अराउंड में। फिर एससी अगर फीमेल है तो 50 से 53, और एसटी अगर मेल है तो 53 से 55, और एसटी फीमेल है तो 48 से 50। यानी कि ये जो मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताया ये साइंस और मैथ का कट ऑफ है, साइंस और मैथ का कट ऑफ है, ये जनरल मेल का और फीमेल का। अब हम एसएसटी का देखते हैं। एसएसटी में अगर जनरल मेल है
तो 79 से जनरल मेल है तो 79 प्लस जा सकता है, 79 प्लस 4 जा सकता है, और फीमेल है तो 72 प्लस 4 जा सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस मेल है तो 72 प्लस जा सकता है, अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो 65 प्लस 4 जा सकता है, और ईबीसी फीमेल है अगर ईबीसी मेल है अगर तो 66 जाएगा, और ईबीसी फीमेल है तो 60 जाएगा, फिर बीसी मेल है तो 71, और बीसी फीमेल है तो 65। एससी अगर मेल है आप तो 62, ठीक है, इसका 60 जाएगा एसएसटी में, एससी अगर मेल है तो, और एससी फीमेल का 55 जाएगा, अगर एसटी मेल है तो 58, और एसटी फीमेल है तो 50। अब हम हिंदी का बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो अब 6 to 8 में आता है आपका हिंदी का। हिंदी में अगर जनरल है तो 82 जाएगा मेल का, जनरल मेल का, और जनरल फीमेल का 76 जाएगा, और फिर ईडब्ल्यूएस मेल का 74, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 70, फिर ईबीसी मेल का 66 हिंदी में, और ईबीसी फीमेल का 60। फिर आगे देख लेंगे हम तो बीसी मेल का आ जाएगा 76, और फिर बीसी फीमेल का आ जाएगा 70, एससी मेल का हिंदी में आ जाएगा 58, और एससी फीमेल का 53, एसटी मेल का आ जाएगा आपका 55, और एसटी फीमेल का आ जाएगा 48। तो ये कुछ एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला है कि ये जो 6 to 8 का जो क्लास है, ठीक है, 6 to 8 का कैटेगरी वाइज ये क्लास है, और सब्जेक्ट वाइज इतना इतना कट ऑफ जाएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं तो इंग्लिश में भी वही हाल है, जैसे कि अगर आप देख लें जनरल का तो 73 है जनरल मेल का, फीमेल का 67 जाएगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस मेल है तो 66, ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो 63, और अगर आप ईबीसी मेल है तो ये आपका 58, ठीक है, ईबीसी मेल 58, और ईबीसी फीमेल है तो 55। वैसे ही ईबीसी फीमेल है तो 67, ईबीसी मतलब बीसी फीमेल है तो 64, बीसी मेल है तो 67, और बीसी फीमेल है तो 64। अगर हम एससी का देख लें, एससी मेल का देख लें इंग्लिश सब्जेक्ट में तो ये जाएगा आपका 55। अगर हम एससी फीमेल का देख लें तो ये हिंदी में जाएगा 50। अगर आप एससी अब अगर आप एसटी मेल हैं तो ये 52, अगर आप एसटी फीमेल हैं तो हिंदी में 46 जाएगा। ये अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है। अब हम संस्कृत का देख लेते हैं, तो संस्कृत का भी कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। अगर जनरल मेल है संस्कृत सब्जेक्ट में तो 78 प्लस जाएगा, 78 जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम। और उसके बाद अगर जनरल फीमेल है तो 74 जाएगा, अगर ईडब्ल्यूएस मेल है तो 70, अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो 66, ठीक है, और ईबीसी मेल है तो 62, और ईबीसी फीमेल है तो 58। अगर आप बीसी मेल हैं तो 69, और बीसी फीमेल हैं तो 65। अगर आप एससी मेल हैं तो 57 जाएगा संस्कृत में, अगर एसटी मतलब एससी फीमेल हैं तो 50 जाएगा, एससी मेल 57 और एससी फीमेल 50। अगर आप एसटी हैं तो 53, और एसटी मेल हैं तो 53, और एसटी फीमेल है तो 45। ये है आपका एक्सेप्टेड कट ऑफ है किसका, 6 to 8 का। अब हम आगे देखते हैं, देखिए आगे देखेंगे हम किसका, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम क्लास 11th 12th एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में, यानी कि अब 11वां से लेकर 12वां तक के अध्यापकों के बारे में देखेंगे। तो इसमें 2 सब्जेक्ट हमने लिया है। सबसे पहले आपका केमिस्ट्री देखेंगे, फिर हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद हम पॉलिटिकल मैथ और फिजिक्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री देखते हैं। केमिस्ट्री के अंदर अगर 11th 12th में आप जनरल हैं तो मेल का जाएगा केमिस्ट्री के अंदर 50 से 52, अगर आप फीमेल हैं तो 48 से 50, अगर ईडब्ल्यूएस है तो 48 से 58, अगर ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो 45 से 47, ईबीसी मेल है अगर केमिस्ट्री के अंदर 43 से 45, अगर ईबीसी फीमेल है तो 40 से 42 जाएगा, और बीसी अगर मेल है तो 45 से 47, अगर बीसी फीमेल है तो 45 से 46, एससी मेल है तो 40 से 43, और एससी फीमेल है तो ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे ऑन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर एसटी का जो है आपका 40 से 42, इसका भी ऑन है, ठीक है। और यहाँ पर एसटी फीमेल का अगर एसटी मेल का देख लें तो 43 से 40 से 43। तो ये कुछ आता है केमिस्ट्री के अंदर।
11th 12th में सबसे ज्यादा, हर एक क्लास से सबसे ज्यादा कम कट ऑफ जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हिस्ट्री का देखते हैं हम। हिस्ट्री में अगर हम देख ले मेल का, जनरल मेल का तो 75 से 77, जनरल फीमेल का 64 से 66। अगर हम ईडब्ल्यूएस मेल का देख लें तो 65 से 68, ईडब्ल्यूएस फीमेल का देख लें तो 60 से 62। अब ईबीसी मेल का देख लें तो 65 से 57, अगर ईबीसी फीमेल का देख लें तो 53 से 55। अगर हम बीसी मेल का देख लें हिस्ट्री के अंदर तो 62 से 66, और बीसी फीमेल का देख लें तो 56 से 58। अगर हम एससी मेल और एसटी फीमेल तो एससी मेल का 48 से 52, और एससी फीमेल का 45 से 48। अगर हम एसटी मेल का देख लें तो हिस्ट्री के अंदर तो ये आ जाएगा आपका 45 से 48। अगर हम एसटी फीमेल का देख लें तो ये आ जाएगा 44 से 46। और एसटी मेल, उसके बाद फिर एसटी मेल का 45 से 48, और फीमेल का 40 से, यहाँ पे दिया हुआ है 44 से 46। तो ये कुछ कट ऑफ है आपके। ठीक है, ये हिस्ट्री के अंदर है कैटेगरी वाइज। अब हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्लास 11 12 का हम एक्सेप्टेड कट ऑफ देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का, मैथ का और फिजिक्स का। ये किसके अंदर है तो 11 12 का है। सबसे पहले अगर आप जनरल मेल हैं तो 64 से 68, अगर इसमें आप फीमेल हैं तो 58 से 62, अगर ईडब्ल्यूएस है तो 53 से 57, अगर यहाँ पे अगर हम फीमेल देख लें तो 50 से 54। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर ईबीसी हैं, मेल हैं तो 48 से 52 जाएगा, और एससी अगर आप ईबीसी फीमेल हैं तो 46 से 48। अगर आप बीसी मेल हैं तो 54 से 56, अगर बीसी फीमेल हैं तो 49 से 53, अगर आप एससी हैं तो 45 से 47, अगर आप एससी मेल हैं तो 45 से 47 पॉलिटिकल में जाएगा, अगर आप फीमेल हैं तो 42 से 45, अगर एसटी हैं तो 44 से 46। अगर आप बता दें, अगर हम पॉलिटिकल साइंस में एसटी फीमेल है तो 41 से 44, अगर आप पीएच हैं मेल हैं तो 40 से 43, अगर आप पीएच फीमेल है तो 39 से 42 पर आपको ले लिया जाएगा। तो ये 11 12 का जो है ना कट ऑफ, ये बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम है, लो ही है अदर सब्जेक्ट के मुताबिक, अदर क्लासेस के मुताबिक। वैसे ही आप मैथ का भी इधर देख लो, उसके बाद फिजिक्स का भी देख लो, आप स्क्रीनशॉट लेके इधर देख सकते हैं। ठीक है, इधर मैथ का और इधर फिजिक्स का दिया हुआ है। तो ये आपका किसका है 11 12 क्लास का है। आगे भी हमको देखना है, तो अब हम बीपीएससी टीआरई 3.0 माध्यमिक विद्यालय का देखते हैं, 9वीं 10वीं का देखते हैं। तो इसमें हम कैटेगरी वाइज, इधर कैटेगरी वाइज है, इधर आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, इधर इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इधर साइंस का सब्जेक्ट है, इधर मैथ का है, और इधर सोशल साइंस का, और इधर संस्कृत का है। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल मेल का। ठीक है, यूआर यहाँ पे देख लेते हैं। हिंदी में अगर देख ले तो उसका 90 जाएगा, अगर यूआर फीमेल का देख ले तो 88, अगर ईडब्ल्यूएस मेल का देख लें तो 83, ईडब्ल्यूएस फीमेल का देख लें तो ये आ जाएगा आपका 81। और ईबीसी मेल है, वैसे ईबीसी फीमेल है, बीसी है, तो यहाँ पे इन सभी का 82 80 है। एससी का 63 मेल है, एससी फीमेल का 55 है, एसटी जो आपका मेल है वो 53 है, और एसटी अगर फीमेल है तो 50 है। फिर पीएच का 55, और उसके बाद फिर ये तुम्हारा पीएच फीमेल का 50। तो ये हिंदी का है, ये हिंदी का कट ऑफ है। अगर हम देख लेते हैं 9वीं 10वीं के अंदर इंग्लिश का कट ऑफ, तो जनरल का 77 से 75 है, यहाँ पे दिया हुआ। जनरल फीमेल का 72 है, ईडब्ल्यूएस मेल का 70 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 68 है। फिर ईबीसी का यहाँ पे 63 है, ईबीसी फीमेल का 60 है, फिर बीसी मेल का 68 है, बीसी फीमेल का 63 है, एससी मेल का 45 है, और एससी फीमेल का 40 है, एसटी मेल का 43 है, एसटी फीमेल का 40 है, और यहाँ पे पीएच फीमेल का 45 है, और यहाँ पे पीएच फीमेल का मतलब 40 है, और पीएच मेल का 45 है। फीमेल का 40 और मेल का 45। तो ये कुछ आपके 9वीं 10वीं के किसके हैं, इंग्लिश के कट ऑफ है। इधर साइंस का कट ऑफ भी देख सकते हैं आप, इसको वीडियो ज्यादा लेंथी हो रहा है, आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। वैसे ही साइंस का भी है, 9वीं 10वीं के अंदर साइंस का कितना कितना कट ऑफ है। तो देखिए एससी एसटी का 45 47 है। ठीक है,
वैसे ही जनरल का 70 से 75 जा सकता है, मतलब मेल का 76 से जा सकता है, 76 प्लस। अगर मैथ का देख लें हम तो मैथ में बहुत ज्यादा है। मैथ में क्या है, अगर हम ईडब्ल्यूएस यूआर देखें जनरल को तो 90 से 95 जाएगा। अगर ईडब्ल्यू मतलब जनरल मेल का देखें तो 90 से 95 प्लस जाएगा। और अगर जनरल फीमेल का देखें तो 80 से 83 जाएगा। और ईडब्ल्यूएस मेल का देखें तो 88 और ईडब्ल्यूएस फीमेल का 76। वैसे ही आपका इधर भी दिया हुआ है। और सोशल साइंस में भी बहुत ज्यादा जाएगा। सोशल साइंस में मेल अगर आप हैं तो ये आपका जाएगा 9वीं 10वीं के अंदर। सोशल साइंस में जनरल मेल है तो 80 से 82 प्लस जाएगा। अगर आप फीमेल हैं तो 75 प्लस जाएगा। और अगर आप ईडब्ल्यूएस मेल हैं तो 77, ईडब्ल्यूएस फीमेल है तो 70। अगर आप ईबीसी मेल हैं तो 72, ईबीसी फीमेल है तो 68। ठीक है, तो ये कुछ दिया हुआ है। एससी मेल है, एससी फीमेल है, एससी मेल 67, एससी फीमेल 63 है। फिर एससी एसटी है, इधर आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। फिर संस्कृत का अगर हम देख लें तो संस्कृत का उस टाइप से है, जैसे संस्कृत का मेल का अगर जाएगा 83 प्लस जाएगा। और फीमेल का जनरल फीमेल 79, वैसे ही ईडब्ल्यूएस मेल का 75, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 70 जाएगा। और आपका ईबीसी मेल का 45 जाएगा, ईबीसी फीमेल का 40 जाएगा। वैसे ही बीसी मेल का अगर देख लें तो 59, बीसी फीमेल का 55। ठीक है, बीसी फीमेल का। अगर हम एससी मेल का देख लें तो 45, एससी फीमेल का देख लें तो 43। और उसके बाद फिर एससी एसटी मेल का अगर 40 प्लस जाता है और एसटी फीमेल का 40 प्लस जाता है। और अगर पीएच का देख लें, पीएच मेल का 50 और पीएच फीमेल का 45। तो ये 9वीं 10वीं के कुछ कट ऑफ है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने सब्जेक्ट वाइज, अपने अपने कैटेगरी वाइज इसको देख सकते हैं। और इधर आपका एक्सेप्टेड कट ऑफ है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, इधर कैटेगरी है। इधर आपका कंप्यूटर साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है और हिस्ट्री है। ये किसका है, 11 12 का है। जनरल है, जनरल फीमेल, यहाँ पर कैटेगरी वाइज सभी का दिया हुआ है। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में इतना इतना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, और इधर हिंदी में इतना इतना कट ऑफ जाएगा, फिर इंग्लिश में इतना कट ऑफ जाएगा और हिस्ट्री में इतना कट ऑफ जाएगा। ये किसका अनुमानित किया गया है, ये बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम क्लास 11th 12th का एक्सेप्टेड कट ऑफ है, जिसमें मैंने आपको एनालाइसिस करने के बाद बताया है। कैटेगरी वाइज इधर है, इधर आपका सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है और हिस्ट्री है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज आप अपना देख लेना। तो ये आता है आपका कुछ। इधर मैंने प्राइमरी टीचर का बता दिया। तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा, ये आपका था, क्या था, ये आपका था बीपीएससी टीआरई 3.0 का कट ऑफ के बारे में। मैंने आपको बताया कि कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट वाइज कितना कितना किस में क्या कट ऑफ जाएगा। तो देखिए अभी हमारे चैनल पे इसका और वीडियो आएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का। इस बार जो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन विवादित क्वेश्चन है जिसमें संशोधन किया जा सकता है फिर से, जो आपका हर सब्जेक्ट में जो फिर से आपका आंसर किया आएगा उसमें। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित आपको अपडेट पल पल का चाहिए तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।